बिहार केवल गंगा की पवित्रता, ऐतिहासिक स्थलों और प्राचीन विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है। यह राज्य अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और रहस्यमय पहलुओं के लिए भी जाना जाता है। चाहे वह पटना की सड़कों पर दिखने वाला जीवन का रंग रूप हो या छोटे छोटे गांवों में छुपे रहस्य, बिहार हमेशा लोगों को चौंकाने और आकर्षित करने का काम करता है। यहाँ कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो सुनने में जितने रोचक लगते हैं, उतने ही हैरान करने वाले भी हैं। बिहार में लोग खुलकर त्योहार मनाते हैं, पर साथ ही यहाँ कुछ विचित्र और अनोखे परंपराएं और घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। गांव देहात में लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और लोक कथाओं के साथ आधुनिक जीवन का मेल बखूबी बनाए रखते हैं। कभी कभी यह राज्य अपनी असामान्य गतिविधियों के लिए चर्चा में आ जाता है, चाहे वह अजीबोगरीब मेलों का आयोजन हो या रहस्यमय स्थानों पर लोगों की भीड़। इतिहास और आधुनिकता के बीच की यह अनोखी जुगलबंदी बिहार को विशेष बनाती है। यहाँ की लोक कथाएं, मिथक और रहस्यमय कहानियां लोगों की जिज्ञासा को हमेशा बढ़ाती है। चाहे वह यमलोक गाथाओं की प्राचीन कथाएं हों या गांवों में आज भी सुनाई देने वाले किस्से, बिहार में हर कोना अपने आप में एक कहानी है। इस वीडियो में हम आपको बिहार की उन अनदेखी और अद्भुत चीजों से रूबरू करवाएंगे जो खुलेआम होती हैं लेकिन आम तौर पर अनजानी रहती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको हैरान कर देगा, आपके सोचने के तरीके को बदल देगा और शायद आपको बिहार के उन पहलुओं से भी परिचित कराएगा जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था। बिहार का इतिहास केवल भारतीय इतिहास में ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राचीन भारत के हृदय स्थल के रूप में यह क्षेत्र ज्ञान, धर्म और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक रहा है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों जैसी विश्वविख्यात शिक्षण संस्थाओं की स्थापना इसी धरती पर हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय तो इतना प्रसिद्ध था कि दुनिया भर से छात्र यहाँ अध्ययन करने आते थे और यहाँ की पुस्तकें, ग्रंथ और विद्वानों की चर्चा युगों तक होती रही। बिहार का ऐतिहासिक महत्व सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। यह वह भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और धर्म का प्रचार किया। साथ ही महावीर स्वामी और सम्राट अशोक जैसे महापुरुषों के जीवन से भी यह क्षेत्र गहराई से जुड़ा हुआ है। इन महान व्यक्तित्वों के कारण बिहार केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानवता, ज्ञान और अहिंसा के आदर्शों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति बेहद विविध और जीवंत है। लोक गीतों की मधुरता, नृत्यों की झूमती लहरें और त्योहारों की रंगारंग धूम इसे और भी खास बनाती हैं। चाहे वह छठ पूजा हो, छठ घाट की संगीतमय आराधना हो या गांवों में आयोजित लोक मेलों की जीवंतता, बिहार की संस्कृति हर दिल को छू जाती है। सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और जीवन शैली के हिसाब से भी बिहार अद्वितीय है। यहाँ ग्रामीण और शहरी जीवन का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। गांवों की सादगी और शहरों की रफ्तार का संगम बिहार को विशेष बनाता है। यही कारण है कि यह राज्य इतिहास, संस्कृति और जीवन के विविध पहलुओं का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। बिहार सिर्फ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि रहस्यमय कथाओं और लोक कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इनमें सबसे आकर्षक हैं यमलोक गाथाएं। ये कथाएं स्थानीय लोगों के बीच आज भी जीवंत रूप से सुनाई जाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इनके रहस्य साझा किए जाते हैं। लोग मानते हैं कि यमलोक सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि कुछ विशेष स्थानों पर वास्तविक अनुभव का हिस्सा भी हो सकता है। कई गांवों और कस्बों में यह माना जाता है कि रात के समय कुछ जगहों पर यमलोक के रहस्य खुलकर दिखाई देते हैं। वहां पर अजीबोगरीब घटनाएं और अनुभव लोग अपने निजी अनुभवों के रूप में बताते हैं। कभी कभी यह रात के समय सुनाई देने वाली आवाजें, छायाएं या अचानक महसूस होने वाली ठंडक होती हैं, जो लोगों को चौंका देती हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इन कथाओं में गहरी रुचि रखता है। यमलोक गाथाएं केवल डरावनी कहानियां नहीं हैं, ये लोक कथाओं और मिथकों का मिश्रण है। इनके माध्यम से समाज जीवन, नैतिकता और चेतना के संदेश भी देता है। युवा पीढ़ी इन कहानियों में रोमांच और रहस्य पाती है, जबकि बुजुर्ग इन्हें जीवन के अनुभव और चेतावनी के रूप में सुनाते हैं। बिहार अपनी जीवंत संस्कृति
और रंगीन उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के त्योहार केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज और जीवन की विविधता को भी दर्शाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख और अद्भुत है छठ पूजा। यह त्योहार सूर्य भगवान की आराधना और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं और पुरुष खुले आकाश के नीचे नदी और तालाबों के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस समय गांव और शहर दोनों जगहों की सड़कों पर भक्तों की भीड़, दीपों की रोशनी और रंग बिरंगी परंपराएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बिहार में स्थानीय मेले और उत्सव भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सारनाथ मेला, मनिहारिया मेला और छोटे छोटे गांवों में आयोजित मेलों में न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का भी प्रदर्शन होता है। लोग खुले मैदानों में लोकगीत गाते, पारंपरिक नृत्य करते और अपनी हस्तशिल्प कला दिखाते हैं। मेलों में स्वादिष्ट व्यंजन, खेल और संगीत का आनंद भी मिलता है। बिहार के उत्सवों की खासियत यह है कि वे सभी उम्र और वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी मिलकर अपनी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाते हैं। इन अवसरों पर गांव और शहर दोनों ही अपने सबसे खूबसूरत रूप में सजते हैं और सामाजिक मेलजोल का अनुभव होता है। सच्चाई यह है कि बिहार के त्योहार और उत्सव न केवल धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, बल्कि वे लोगों के जीवन में आनंद, मिलनसारिता और सामूहिक चेतना को बढ़ाने का माध्यम भी हैं। यही कारण है कि बिहार का हर उत्सव एक जीवंत और यादगार अनुभव बन जाता है। बिहार की परंपराएं अपनी जीवंतता और खुलापन के लिए जानी जाती हैं। यहाँ के गांवों में शादी और अन्य सामाजिक उत्सव अक्सर खुले मैदानों में आयोजित किए जाते हैं। गांव का हर व्यक्ति इस अवसर में शामिल होता है और मिलकर जश्न मनाता है। खुले माहौल में आयोजित होने वाले ये कार्यक्रम पारंपरिक रीति रिवाजों और आधुनिक जीवन शैली का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ दूल्हा दुल्हन की बारात, गीत संगीत और नृत्य की धूम हर किसी को आनंदित करती है। सिर्फ शादी ही नहीं, बल्कि गांव में होने वाले अन्य उत्सव और मेलों में भी यह खुलापन देखा जाता है। स्थानीय लोग खुलेआम कहानियां और लोक कथाएं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सुनाते हैं। इन कहानियों में मजा, शिक्षा और जीवन के अनुभव दोनों होते हैं। बच्चे इन्हें सुनकर रोमांचित होते हैं और बुजुर्ग अपनी जीवन शैली और चेतना साझा करते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में लोग अजीबोगरीब खेल और उत्सव भी आयोजित करते हैं। कभी यह पारंपरिक खेल होते हैं तो कभी स्थानीय परंपराओं से जुड़े विचित्र आयोजनों का हिस्सा होते हैं। देखने में ये मजेदार, कभी कभी चौंकाने वाले अनुभव देते हैं। यही खुलापन और विविधता बिहार की परंपराओं को विशेष बनाती है और लोगों को यहाँ की संस्कृति और सामाजिक जीवन से गहराई से जोड़ती है। बिहार की सामाजिक जीवन शैली अपने मिलनसार और खुले स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग अक्सर बहुत खुले दिल वाले होते हैं और किसी भी मेहमान का स्वागत बड़े आदर और गर्मजोशी से करते हैं। घरों में भोजन का विशेष महत्व है और त्योहारों के अवसर पर परिवार और समुदाय के लोग एक साथ मिलकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। चाहे यह छठ पूजा हो या कोई अन्य स्थानीय उत्सव, हर अवसर पर लोग अपनी मिलनसारिता और सामाजिक जुड़ाव का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ग्रामीण जीवन में आज भी खेती, पशुपालन और पारंपरिक व्यवसाय प्रमुख हैं। गांव की सादगी और मेहनती जीवन शैली यहाँ के लोगों की पहचान है। खेतों में काम करना, पशुओं की देखभाल और परंपरागत कला या व्यवसायों में हाथ आजमाना ग्रामीण जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इस सरल लेकिन जीवंत जीवन शैली में भी उत्सवों और सांस्कृतिक गतिविधियों की भरपूर झलक मिलती है। शहरी जीवन में आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। शहरों में शिक्षा, व्यवसाय और आधुनिक सुविधाओं के साथ ग्रामीण मूल्यों का सम्मिलन बिहार की विशेषता है। स्थानीय बाजार, मेलों और सार्वजनिक आयोजनों में खुली और जीवंत गतिविधियां देखने को मिलती हैं। यहाँ लोग मिलकर खेल, संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं, जो सामाजिक जुड़ाव और सामूहिक चेतना को बढ़ावा देता है। बिहार की सामाजिक और जीवन शैली में यही खुलापन, मिलनसारिता और सांस्कृतिक विविधता इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती है। बिहार न केवल इतिहास और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के रहस्यमय स्थल और पर्यटन स्थलों की भी अपनी अलग पहचान है।
राजगीर और नालंदा जैसे ऐतिहासिक स्थल इस क्षेत्र की समृद्धि और गौरवशाली भूतकाल को दर्शाते हैं। राजगीर की पहाड़ियों और गर्म पानी के कुंडों का वातावरण ही ऐसा है कि यहाँ आने वाले यात्रियों को एक अद्भुत अनुभव होता है। नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन परिसर आज भी ज्ञान और शिक्षा की गूंज से भरा हुआ महसूस होता है। बिहार में कई बौद्ध और जैन मठ, मंदिर और पैगंबरों से जुड़े धार्मिक स्थल भी हैं। ये स्थल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इनमें ऐतिहासिक और रहस्यमय कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ आए यात्री अक्सर अपने अनुभव साझा करते हैं कि मंदिरों और मठों के आसपास कभी-कभी अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं होती हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय रहस्यमय घटनाओं की चर्चाएं बहुत प्रचलित हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि नदी किनारे घने जंगलों और पहाड़ियों में अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं और कभी-कभी छायाएं दिखती हैं। लोग इन अनुभवों को अपने जीवन की रहस्यमय कहानियों में शामिल करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें साझा करते हैं। बिहार की पहाड़ियां, नदी किनारे और ऐतिहासिक स्थल केवल पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि रहस्य और अनुभव की दृष्टि से भी आकर्षक हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और रहस्यमय वातावरण मिलकर यात्रियों को रोमांच, ज्ञान और अद्भुत अनुभव का संगम प्रदान करता है। यही कारण है कि बिहार का हर स्थल अपने आप में एक कहानी, एक रहस्य और एक अनुभव प्रस्तुत करता है। दोस्तों, बिहार ही वो राज्य है जिसने चाणक्य जैसा इकोनॉमिस्ट, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे राजा, बुद्ध महावीर जैसे संत, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेरशाह जैसा शासक दुनिया को दिया था। बिहार भारत का एक स्टेट है। बिहार की राजधानी पटना शहर है। बिहार अपने ऐतिहासिक विरासत के लिए फेमस है। इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल है। गंगा नदी इसके भूभाग को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश की कुल पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ के आसपास है और आज लगभग 12.7 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और पॉपुलेशन के मामले में भारत का यह तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर या राज्य है। ये गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ एक राज्य है। गंगा विष्णु पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। अगर इस राज्य की भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉपर हिंदी, मैथिली और भोजपुरी बोली जाती है। इस स्टेट की सबसे पुरानी भाषा हिंदी और उर्दू है। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद जो डिग्री हासिल कर निकलते हैं, वह सबसे ज्यादा इसी बिहार से निकलते हैं। और दिमाग से बिहारी लोग बहुत ही तेज होते हैं और माना जाता है कि बिहारी की गणित बहुत ही ज्यादा तेज होती है। इवन की 1990 से पहले आईएएस अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर था, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के लोगों का ध्यान अब आईटी सेक्टर में ज्यादा लगने लगा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोबारा से आईएएस की भूमिका देखने को मिल रही है। दोस्तों, शून्य के बिना गणित का क्या मोल है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थान बिहार ही है। यही कारण है कि बिहार के लोगों की गणित आज भी बहुत तेज होती है। वह गणित में बहुत ही माहिर होते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सच है कि इतिहास के पन्नों में ही नहीं, बल्कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ आईएएस की संख्या बहुत ज्यादा थी और बिहार के पटना शहर में वाईफाई का सबसे बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में स्थित है। यह मंदिर पवारा पहाड़ी के शिखर पर है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 600 फीट है। 1812 से लेकर 1904 तक ब्रिटिश ने इस मंदिर को बनवाया था और सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार में ही हुआ था। यहाँ पर पटना साहिब सिख इतिहास से जुड़ा एक प्राचीन स्थल है, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। बिहार का मुख्य त्योहार छठ पूजा है। यह अच्छे प्रकार से मनाया जाता है। यह पूजा छठ मैया और सूर्य भगवान को समर्पित है। यह पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं। छठ पूजा बिहार की संस्कृति और प्राचीन काल का स्थित है। लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा को बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन माना जाता है और यह एक आटे का गोला होता है जिसे जलते अलाव पर पकाया जाता है और मिट्टी के अंदर एक मसाला भी भरा जाता है। अगर चोखे की बात करें तो यह आलू, बैंगन, टमाटर को जलाकर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा आसान बनाने वाले व्यंजनों में से एक है। बिहार के अलावा
लिट्टी चोखा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी बड़े फेमस हैं। दोस्तों, नालंदा पुस्तकालय इस देश में ईरान, कोरिया, चीन के लोगों को अट्रैक्ट करती थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक है, लेकिन तुर्की के शासक ने इस लाइब्रेरी में आग लगा दी थी। ऐसा माना जाता है कि यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि तकरीबन 3 महीने तक यह जलती ही रही थी। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। यह मंदिर बुद्ध का मंदिर है और यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर बिहार से तकरीबन 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या आपको पता है कि मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बिहार के रहने वाले थे? उन्होंने मॉरिशस की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका नाम शिवसागर राम गुलाम था। भारत का सबसे सुंदर दूसरा रेलवे स्टेशन मधुबनी है। यहाँ पर 7000 हेक्टेयर्स में बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई है। बिहार के ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं और बिहार के मजदूरों को बाकी राज्यों के मजदूरों से ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि बिहार के मजदूर बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिहार के जिले में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मौजूद है और जानवरों का मेला सबसे बड़ा बिहार में ही लगता है, और साथ ही भारत का सबसे बड़ा बाजार बिहार में ही लगता है, जिसे हम सराय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में लिट्टी पूरी बहुत ही फेमस है। भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है और MS धोनी एक क्रिकेट कलाकार हैं, जिनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था, और MS धोनी को आज लोग दुनिया में अच्छे क्रिकेटरों में जानते हैं। चलिए देखते हैं बिहार के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले है नालंदा। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा में ही है। यहाँ घूमने के लिए बहुत चीज स्थित है और यह कहा जाता है कि यह बहुत पुराना है। और नेक्स्ट है पटना। गंगा के दक्षिणी हिस्से में बना यह शहर पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने वाला यह शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। पटना स्थित भक्तों के लिए सबसे बढ़िया जगह है, क्योंकि इसे अंतिम सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल कहा जाता है। गांधी मैदान, यह एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है जहां विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। सोन भंडार गुफाएं, ये गुफाएं प्राचीन बौद्ध और जैन साधुओं के लिए थीं। विष्णुपद मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु के चरणों के निशान के लिए प्रसिद्ध है। शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का ऐतिहासिक मकबरा गया में स्थित है, जो उनकी शासकीय उपलब्धियों का प्रतीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।